कानपुर ब्रेकिंग। रक्षा प्रतिष्ठानों के निगमीकरण को लेकर फील्ड गन फैक्ट्री में केंद्र सरकार के विरुद्ध भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का आक्रोश फूटा। देश में जहां कोरोना वायरस फैला हुआ है, काम धंधे बंद है, अर्थव्यवस्था चौपट है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार रक्षा प्रतिष्ठानों का निगमीकरण करने जा रही है। कई संगठन रक्षा प्रतिष्ठानों के निगमीकरण का कर रहे विरोध। प्राइवेट सेक्टर रक्षा कारखानों को देने के संबंध में भारत सरकार के फैसले का मुंह तोड़ जवाब देगा। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा निगमीकरण। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ रक्षा प्रतिष्ठानों के प्राइवेट सेक्टर को देने पर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने जताया कड़ा ऐतराज। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के आह्वान पर केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ फील्ड गन फैक्ट्री में स्ट्राइक बैलेट लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया एवं केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। इस मौके पर संतोष मिश्रा, अभिषेक कुमार, ज्ञान सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश सिंह, मीडिया प्रभारी अभय मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। आप देख सकते हो इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से सूर्यभान सिंह की रिपोर्ट, कानपुर। ये धरना प्रदर्शन किस मांगों को लेकर चल रहा है आपका? दरअसल पिछले 16 मई को वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने राहत पैकेज घोषित करते करते अचानक 16 तारीख को घोषित कर दिया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का, आयुध निर्माणियों का निगमीकरण करने जा रहे हैं। ये प्रयास बहुत पहले से चल रहा है। बहुत सारे सरकारों ने, बहुत सारे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्रियों ने पहले भी प्रयास किया कि ऐसा किया जाए, परंतु हम लोग बार बार उठ के खड़े होकर इस प्रकार का आयोजन किए हैं, लड़े हैं। उसके बाद सरकारों ने अपने कदम पीछे हटाए। अब उन्होंने अचानक इस आपदा के समय में, जब कोरोना काल चल रहा है, देश पूरा संकट में है, हम लोग इस समय, इस संकट के समय में हम लोगों ने पीपीई किट बनाया, सैनिटाइजर बनाया, मास्क बनाया, राष्ट्र सेवा इस प्रकार की, और उसके बाद सरकार ने इनाम के तौर पे हम लोगों को ये इस प्रकार का फरमान जारी कर दिया कि इनका निगमीकरण करेंगे। पिछली बार भी आपने हड़ताल की, तो किस मांगों को लेकर आपने हड़ताल? पिछली बार अगस्त 2019 में जो हम लोगों का हड़ताल था, इसी विषय को लेकर था कि हमारा निगमीकरण नहीं होना चाहिए। हम जिस सेटअप में हैं उसी सेटअप में सारे कार्य करने के लिए तैयार है। आगे की सारी जो भी सरकार हमको टारगेट देगी उसको फुलफिल करने के लिए तैयार है। परंतु सरकार उस समय हम लोगों को आश्वस्त की थी कि निगमीकरण हमारे एजेंडे में नहीं है, और 6, 8, 10 महीने बाद ही अचानक सरकार ने फिर से निगमीकरण का जो प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। उसके विरोध में देश के 41 निर्माणियों के जितने 82,000 कर्मचारी हैं, सभी आंदोलित हैं और इस सरकार के इस निर्णय का पूर्णतः विरोध करते हैं। हम लोग एक राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए मतलब निर्माणियां हैं, और उसका काम राष्ट्र की सुरक्षा से अब सरकार निगमीकरण की दिशा में ले जा रही है। ऑलरेडी देख रहे होंगे कि सरकार विभिन्न प्रकार की जो निगम है उनको निजी की दिशा में ले जा रही है। तो क्या सरकार, अब प्रधानमंत्री का बहुत पहले वायरल हो रहा है वीडियो, प्रधानमंत्री ने कहा था निगम मरने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो क्या सरकार की ऐसी मंशा है कि निगम बना के उसके बाद इनको निजीकरण की दिशा में धकेल दिया जाए? हमारा विरोध इन सब चीजों को लेकर। सरकार आपकी मांगे नहीं मांगी तो आपका आगे कदम क्या होगा? हमारा जो है, हमारे संगठनों ने, केंद्रीय संगठनों ने अभी बोला है कि स्ट्राइक बैलेट लेने के लिए स्ट्राइक बैलेट हम लोग ले रहे हैं। लगभग 98-99% कर्मचारी इस हड़ताल पे जाने के पक्ष में है, और अगले महीने 8-10 तारीख के बाद हम लोग एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर सरकार अगर और मांगे नहीं मानती है तो फिर भूख हड़ताल, आमरण अनशन, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी हम लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। कितने संगठन हड़ताल कर रहे हैं? रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले तीनों महासंघ जो हैं, बीपीएमएस, INDWF, AIDEF, सिड्रा, ये 4 संगठन हैं। इन सबने हड़ताल कॉल की है। अगले महीने से संभवतः हड़ताल होने की संभावना है। उसके बाद इसके ऊपर जो केंद्रीय संगठन है, BMS हो गया, और 10 अन्य संगठन महासंघ हैं, उन्होंने भी सरकार की इस कदम का बहुत पुरजोर विरोध किया है कि सरकार ये अपने कदम वापस ले। सरकार पता नहीं किस गफलत में पड़ के इस प्रकार का कार्य कर रही है कि जो निगम है उसको प्राइवेट कर रही है, जो सरकारी है उसको निगम बना रही है। सरकार को सोच और दिशा देने वाले लोग कैसे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े लॉबी के लोग बैठे हुए हैं, जो निजी सेक्टर के बिचौलिए का काम कर रहे हैं, अधिकारी बहुत बड़े बड़े ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो सरकार को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और सरकार गलत सलत काम और नीतियाँ लागू करने के लिए इस प्रकार का दिखा रही है काम करके हम लोगों को। आगे चल के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम किसी की सरकार नहीं चाहते। हम ये समझ लीजिए, हम किसी सरकार के पिछलग्गू या समर्थक नहीं है। हमारा हमेशा ये विश्वास रहा है कि जो सरकार मजदूरों के, कर्मचारियों के, किसानों के, आम आदमी की बात करेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जो सरकार अगर इन सब चीज़ों को छोड़ के एक अलग ट्रैक पे चलेगी, पूंजीपतियों का साथ देगी,
और डिसइन्वेस्टमेंट का बढ़ावा देगी, जो स्थायी रोजगार है उसको खत्म करेगी, रोजगार को बेरोजगारी बढ़ाएगी, तो ऐसी दशा में हम उस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। हम किसी के समर्थक या आलोचक नहीं हैं, हम नीतियों के समर्थक या आलोचक हैं। जो अच्छी नीति लाएगा उसके साथ हैं, जो खराब नीति लाएगा उसके विरोध में। आप ही का संगठन भाजपा को सपोर्ट करता है? कतई नहीं, हमारा कोई संगठन भाजपा को सपोर्ट नहीं करता। हमारा उनका मात्र अगर किसी प्रकार का संबंध है तो राष्ट्रवाद को लेके है। जब तक ये सरकार राष्ट्रवादी कदम उठाएगी तब तक हम उनके साथ खड़े हैं। जिस दिन मजदूरों के, किसानों के, आम आदमी के विरोध में खड़े होगी उस दिन हम सरकार के विरोध में खड़े हैं। सरकार निगमीकरण करी, आपको क्या आपत्ति है? निगमीकरण क्यों कर रही है, पहले तो सरकार को ये बताना चाहिए। कोई भी निगम आज तक बने हुए हैं, क्या पूरी तरह से सही चल रहे हैं? निगम को फिर निजीकरण की तरफ क्यों धकेला जा रहा है? यदि निजीकरण करना ही है तो सीधे निजीकरण आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सीधे सीधे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को डुबोने का एक प्रक्रिया की तरफ चल चुके हैं। कोई भी रक्षा आप सौदा देख लीजिए, कोई ऐसा रक्षा सौदा ना हुआ है जिसमें कि घोटाले ना हुए हों। क्या ये श्योर होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के न रहने पर कोई भी रक्षा सौदा होगा उसमें घोटाले नहीं होंगे? ये जो निगमीकरण किया जा रहा है पूरी तरह से बकवास है। कर्मचारियों को क्या नुकसान है? पूरी तरह से नुकसान है। कर्मचारी का तो एक बार छोड़िए, आप देश का पहले देखिए। जब देश रहेगा तभी कर्मचारी रहेगा। जब देश ही नहीं रहेगा तो कर्मचारी कहाँ जाएगा? देश का सबसे ज़्यादा नुकसान ये है।